हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, मुझे एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि ड्राइंग के बारे में बताइए सर, कौन कौन सी ड्राइंग हम देखते हैं, कौन कौन सी ड्राइंग होती है। तो आज मैं उसी पे वीडियो लेकर के आया हूँ और मैं आज ये बताने वाला हूँ कि ड्राइंग कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, छोटी ही रखूँगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है ड्राइंग। ये वो ड्राइंगें हैं जो हमें यूज़ होती हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो इसमें बिल्डिंग से रिलेटेड भी हैं, सिविल से रिलेटेड भी हैं और मशीनरी से रिलेटेड भी हैं। मैक्सिमम ड्राइंग आप कौन कौन सी कहाँ कहाँ देखे हो, ये आप मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये और ये ड्राइंग देखी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किसी भी काम को होने के लिए, चाहे वो किसी बिल्डिंग की ड्राइंग हो, किसी कंपनी की ड्राइंग हो, चाहे वो कोई भी काम जब होगा, सबसे पहले आता है प्लान। और प्लान में हमें ये होता है कि क्या होना है, मीन्स कौन सा प्लांट कहाँ लगना। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे हमने 4 कमरे बनाने, तो वो 4 कमरों का बनेगा। किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है तो उसमें कौन सा प्लांट कहाँ लगेगा, पानी का प्लांट कहाँ लगेगा, एसटीपी का, वो प्लान मतलब लेआउट प्लान का आता है। सबसे पहले जो ड्राइंग आएगी वो प्लान ही आएगा, उसी पे आगे बात होती है। ठीक है, नंबर 1। फिर नंबर 2 बी मैंने लिखा हुआ, नंबर 2 फिर आती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। जब प्लान पास हो जाता है कि भाई ठीक है ये प्लान रहेगा, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग आती है। उसमें क्या क्या आता है देखो जैसे आता है इलेवेशन, मैंने 4 नंबर पे लिखा हुआ इलेवेशन आर्किटेक्चर। फिर फ्रेंड मैं इनमें डीपली नहीं जाऊंगा अंदर ड्राइंगों में कि इलेवेशन क्या होता है, ये क्या होता है। अगर वो कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर बता दूंगा, क्योंकि डीपली गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर आता है इलेवेशन, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन प्लान, फ्लोर प्लान, सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन मतलब चौड़ाई में कैसे रहेगा, रोड कैसे रहेंगी, ठीक है, लैंडस्केप, ये बहुत सारी ड्राइंग आती हैं। आर्किटेक्चरल में 4 ड्राइंग मेन है जो आती है। इसके बाद भी इनमें फर्दर और भी ड्राइंग आती है। फाउंडेशन प्लान की भी कई सारी ड्राइंग आती हैं आगे, ठीक है। मेन ये आती हैं। उसके बाद सी में देखते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग। देखिए ये तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी, अब उसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका कैसे होगा, देखिए वो भी ड्राइंग आती है। जैसे एक्सकेवेशन ड्राइंग, फ्रेंड खुदाई कैसे होगी उसकी भी ड्राइंग आती है। कितना खुदाई करना है, कितना छोड़ना है, सारा नहीं खोदना होता है, कितना गहरा खोदना है और कहाँ ज़्यादा गहरा कहाँ कम गहरा खोदना है, ठीक है, उसका भी ड्राइंग आती है, एक्सकेवेशन ड्राइंग। फिर कॉलम लेआउट, कॉलम कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है, जो पिलर खड़े होते हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। बीम लेआउट, बीम कहाँ कहाँ पड़ेंगे। रूफ एंड स्लैब लेआउट, मतलब बेस में जो सबसे नीचे स्लैब पड़ती है, जो ग्राउंड उसमें ज़मीन में, जैसे मान लो 3 बेसमेंट खोदें तो उसके नीचे स्लैब पड़ेगी, वो स्लैब का लेआउट, वो सारा लेआउट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है डी, चौथा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स। फ्रेंड इलेक्ट्रिकल जब ये सब आ जाता है तो ये काम स्टार्ट होना जाता है, लेकिन साथ साथ में सिविल का काम, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल का काम भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ड्राइंग आती हैं, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें सॉरी फ्रेंड, देखिए इलेक्ट्रिकल लेआउट या स्केमेटिक, इलेक्ट्रिकल का लेआउट आएगा या स्केमेटिक आएगा, जिसमें आपको ये पता रहेगा कि उसमें मान लो ट्रांसफार्मर कहाँ रखा हुआ है, यूटिलिटी कहाँ बनेगी, कहाँ से कहाँ वायरिंग जाएगी। लेआउट है वो इलेक्ट्रिकल का, जिसमें मोटा मोटा पता रहेगा कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ जियो लगेगा, यहाँ दूसरा ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ फीडर प्लर होंगे, यहाँ सब स्टेशन रहेगा, वो सब चीज़ें उसमें लेआउट होता है। फिर उनकी सबकी स्मॉल ड्राइंग सबकी अलग अलग आती है। जैसे यूटिलिटी की अलग आएगी, डीजीज की अलग आएगी, ट्रांसफार्मर्स की अलग आएगी, उनकी सबकी अलग अलग आती हैं। फिर होता है ब्लॉक डायग्राम आता है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के बाद फिर आती है एसएलडी। एसएलडी भी किसी एक की नहीं आती है, हर एक की अलग अलग आती है। यानी ट्रांसफार्मर की एसएलडी अलग आएगी, एलटी पैनल की अलग आएगी, लाइटिंग की अलग आएगी, स्ट्रीट लाइट की अलग आएगी, ऐसे एसएलडी आती हैं। एसएलडी के बाद लाइटिंग पॉइंट लेआउट, लाइटिंग के भी पॉइंट लेआउट। मान लो किसी कमरे में लाइट पॉइंट है, उसका क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लाइटिंग पॉइंट क्या है। अब बहुमंजिला बिल्डिंग है तो उसका लाइटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ रहेगा, किस कमरे में कहाँ लाइट रहेगा, वो सब लाइटिंग पॉइंट के लेआउट आते हैं। 3 लाइन डायग्राम आते हैं, जो पावर ड्राइंग आती हैं उनके 3 लाइन डायग्राम आते हैं। वायरिंग डायग्राम आते हैं, सर्किट ड्राइंग आती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत सारी इलेक्ट्रिकल में आती हैं जो उसमें देखनी होती है। स्ट्रीट लाइट ड्राइंग आती हैं, ठीक है। फिर लैंडस्केप भी आता है इलेक्ट्रिकल के साथ में, वो अलग से आता है। लैंडस्केप लास्ट में आता है, उसमें इलेक्ट्रिकल भी शो होता है, ठीक है। सारे लैंडस्केप में जैसा आपको जमीन के ऊपर दिखेगा वो सब दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये केबल कहाँ होगी, केबल लेआउट, ये सब भी आते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं ई में प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग में भी ड्राइंग आती है। अब प्लम्बिंग का काम भी तो होगा ही ना साथ साथ में। देखिए पाइप्स लेआउट, सीवर लेआउट, पॉइंट लेआउट, यानी पाइप कहाँ कहाँ डलेंगे, सीवर लेआउट, सीवर कहाँ डलेगा, पॉइंट कहाँ कहाँ रहेंगे। पॉइंट से मतलब है
कि टैप कहाँ रहेगा, सीवर का मेन हॉल कहाँ रहेगा, ये सब उसमें लेआउट्स में आते हैं। उसके बाद HVAC की ड्राइंग आती है। सेम HVAC की ड्राइंग में भी कहाँ लेआउट रहेगा, कहाँ से पाइपिंग जाएगी, HVAC की ड्राइंग भी बहुत सारी आएंगी। उसके बाद फायर फाइटिंग लेआउट, फायर फाइटिंग लेआउट में भी पाइप कहाँ पड़ेगा, उसका हाइट कितनी रहेगी, पॉइंट कहाँ रहेगा, और उसमें जो स्प्रिंकलर कहाँ रहेंगे, स्मोक डिटेक्टर कहाँ रहेंगे, उसकी भी सारी ड्राइंग आएंगी। उसके बाद फिनिशेस ड्राइंग आएंगी, फिनिशेस और लैंडस्केप, ये दो ड्राइंग आती हैं, फिनिशिंग ड्राइंग और लैंडस्केप। फिनिशिंग ड्राइंग में क्या है, जो हमने दीवारों में छुपा दिया, ज़मीन में छुपा दिया, वो नहीं दिखता है, सिर्फ फिनिशिंग दिखता है, जैसे टाइल, ग्रेनाइट और पेंट, ये सब फिनिशिंग ड्राइंग के अंतर्गत आता है। पॉइंट, बल्ब कहाँ दिखाई देगा, वो सब। लैंडस्केप होता है फ्रेंड जहाँ ग्रीनरी रहती है, यानी जहाँ ज़मीन पे घास, पौधे, हैज, फुलबाड़ी, ये सब लगाना होता है, उसमें लैंडस्केप दिखाई देता है। कहाँ लैंडस्केप में ही जैसे स्ट्रीट का लैंडस्केप आया तो उसमें जो है पोल भी दिखाई देंगे, स्ट्रीट के लाइटिंग पोल भी दिखाई देंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम आएगा वो भी दिखाएगा, कुछ प्लम्बिंग का टैप आएगा वो भी दिखाई देगा। तो वो लैंडस्केप आता है आउटर का, इंटरनल नहीं होता वो। लैंडस्केप मीन्स जहाँ आपको घास लगानी है और हैज लगानी है, पेड़ लगाने, वो आता है, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। सबसे लास्ट में आती है एज बिल्ट। जब काम खत्म हो जाता है तो हर चीज़ की एज बिल्ट आती है। कैसे? प्लम्बिंग की एज बिल्ट अलग आएगी, HVAC की एज बिल्ट अलग आएगी, फायर फाइटिंग की एज बिल्ट अलग आएगी, इलेक्ट्रिकल की एज बिल्ट अलग आएगी, पैनल की एज बिल्ट अलग आएगी। फ्रेंड, हर चीज़ की एज बिल्ट ड्राइंग आएगी, और वही एज बिल्ट ड्राइंग जो होती है वो मेंटेनेंस की टीम को हैंडओवर होती है कि भाई इसके अकॉर्डिंग काम हुआ है। क्योंकि होता क्या है, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग आती हैं फ्रेंड, 100% काम उनके अनुसार नहीं होता, 90 to 95% होता है। लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम की वजह से कुछ अगर चेंज किया जाता है इंटरनल, तो वो एज बिल्ट में शो कर दिया जाता है। एज बिल्ट ड्राइंग जो होगी वो उस बेस पे होती है जो से हमारा काम हुआ है। जो भी काम हुआ है वो 100% एज बिल्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग हुआ है। तो एज बिल्ट ड्राइंग से ही फिर हम उसको चेक करते हैं। मान लो LT पैनल में कोई प्रॉब्लम आई, कोई वायरिंग प्रॉब्लम, तो हम उसी के थ्रू ही उसको चेक करते हैं और पता करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है। फ्रेंड, आशा करता हूँ ये आपको पता चल गया होगा कि कितनी सारी ड्राइंग आती हैं, एक दो नहीं आती है फ्रेंड, बहुत सारी ड्राइंग आती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल में ये सब ड्राइंग आती है, प्लम्बिंग से हो तो ये ड्राइंग आती है, ऐसे ही HVAC में भी सेम ड्राइंग आती है, फायर फाइटिंग में भी सेम ड्राइंग आती है। तो आप बता सकते हो इजीली कौन कौन सी ड्राइंग आती हैं। अगर और किसी ड्राइंग के या इनमें से किसी के बारे में आपको कोई जानता हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।